ऊपर सब कज़न बहनें भाई हम बैठे हुए थे। हमने सोचा प्रपोज कर देता हूँ, वो भी आगे से हाँ कर देगी। प्रपोज किया और मान गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए नया टैलेंट लेके आना, नए लोगों को मुतारफ़ करवाना हमारा काम है। इसी वजह से आज मेरे साथ एक कम उम्र 10 साल सफदर अली मौजूद है। सफदर के बारे में अगर आपको बताया जाए, इनकी तारीफ़ की जाए तो ये तारीफ़ के काबिल नहीं है, क्योंकि ये तो सल्यूट के काबिल है। तो जी हाँ नाज़रीन, सफदर अली की तारीफ़ ये है कि ये नन्हे मुन्ने से जो लड़का है, ये माशाल्लाह अपने पूरे घर का जो बोझ है अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। अपनी 5 बहनों का बोझ, अपनी पढ़ाई का बोझ, अपनी अम्मी की बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारे ख्वाब अपने कंधों पे लिए ये रोज़ स्कूल के बाद लिबर्टी में आता है और निम्को बेचते हैं। इसी के साथ एक और जिम्मेदारी इनके कंधों पे है, जो कि इनकी होने वाली बीवी की है। तो जी हाँ, सफदर साहब ने बचपन में शादी भी की हुई है। और सॉरी, शादी की है कि मंगनी की हुई। सफदर ने बचपन में मंगनी भी की हुई है। सफदर से जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी। मैंने तो सब कुछ नहीं बता देना आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। सफदर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र वाकई 10 साल है? जी 10 साल है। तो मंगनी किस उम्र में की? जी 1 साल पहले। 1 साल पहले, तब आप 9 साल के थे? जी छत पे बैठे थे, स्कूल की रिजाइन थी, छुट्टियां भी थी आगे स्कूल की, ईद का दिन भी आ रहा था। ईद का दिन भी आ रहा था। मैंने कहा उसके लिए भी कोई चीज़ ले लूँगा, उससे बात भी करूँगा। उसके लिए अंगूठी लेके गया। ऊपर सब कज़न बहनें भाई हम बैठे हुए थे। हमने सोचा प्रपोज कर देता हूँ, वो भी आगे से हाँ कर देगी। प्रपोज किया और मान गई। हमारी मंगनी कर दी। मंगनी फिर कैसे की? मतलब कि रिंग वो भी लाई थी कि सिर्फ आपके पास ही? मेरी तो मैं लेके आया था। वो आर्टिफिशियल होती ना, छोटी सी, वो जिसको कहते हैं ऐसे ऐसे दबाओ तो टूट जाती। मैंने कहा 1 दिन के लिए। वो जो पापड़ों में से भी पहले निकलती थी? जी जी। मैंने कहा 1 दिन के लिए, पर पता नहीं था सारी जिंदगी के लिए गले पड़ जाएगी। नहीं ऐसे तो नहीं। वो मैंने कहा 1 दिन है, टूट भी जाए तो अच्छा हो जाएगा। टूट भी जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्या डर नहीं लगा कि मैं पहनाऊंगा, पहनेगी वो तो कोई माशरा देख ना ले, कोई पूछ ना ले? पूछता रहे, मेरी कज़न है। क्या बात है। अच्छा, अम्मी अब्बू को पता था ये? नहीं, वो नीचे थे। वो नीचे थे। कितने टाइम के बाद उन्हें पता लगा? उन्हें जब मैंने वीडियो में बता दिया था ना, वीडियो एक इंटरव्यू वायरल हुआ था मेरा, उसके बाद उन्हें नहीं देखा था, उन्हें पता लग गया। फिर मैंने बता दिया। मैंने कहा मेरी कज़न है। कहती किससे? मैंने कहा अभी अब देखा है ना, मरियम वो। क्या बात है। तो अम्मी राजी हैं उससे? जी, उनकी मेरी फूफो बहुत अच्छी है। वो उसी पहले दिन ही कह दिया था आपकी है मरियम। ले भाई, ये फुफियाँ ऐसी कम नहीं मिलती हैं हमें। सफदर, मुझे ये बताओ आप कितने भाई हो और घर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपके साथ? मेरी 5 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। हाँ, हम 2 भाई हैं, वो निम्को सेल करते हैं। और उसके साथ आप स्टडी भी करते हैं? जी, दिस लाइक स्टडी इम्पॉर्टेंट निम्को सेलिंग। आई नो, जैसे कि आजकल के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ सेल करने को ना प्रोटोकॉल नहीं देते। कहते हैं यार ये क्या बच्चा है, जाओ जाओ। मैं ये नहीं समझता कोई भी कुछ भी कहे। मैं तो अपने लिए बहुत अच्छा हूँ और मैं किसी को पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। मेरे आगे बहने हैं। मैंने कहा नहीं, किसी की बात नहीं सुननी। मरियम की? नहीं। मरियम की भी नहीं सुननी? नहीं। अरे पागल होने वाली बीवी है। वो नहीं मना करती। क्या कहती है मरियम? क्या कहती है इस हवाले से? मरियम कहती है बस एक ही बात सुन लो, जो भी है ना मेहनत करते रहते हैं, वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। मैंने कहा चलो सही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सोसाइटी को? यही कहना चाहता हूँ, अपनी मेहनत करें, कभी किसी को टेंशन ना दें, माँ बाप का ख्याल रखें, जिससे आप प्यार करते हैं उसे कभी ना भूलें, चाहे वो आसमान पे है चाहे वो ज़मीन पे है। क्या बात है। और सोसाइटी से क्या सीखा है? मैंने यही सीखा है, मेहनत करो, किसी की बातों में ना हो, और जो दुनिया जो मर्जी कहे उसकी बातों पे कुछ नहीं होता। आप भी मेहनत करें, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करें। चलें, बहुत शुक्रिया सफदर, आपने टाइम दिया। क्या नाज़रीन, आपको सफदर की ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। ये मासूम सा बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी उठाए हुए है। मजाक तो अपनी जगह है, मगर जो हिम्मत इस बच्चे में है, जो अल्फाज ये बच्चा बोल देता है, वो अल्फाज शायद हम बड़े समझ नहीं पाते। हम बड़े अभी तक उन अल्फाजों का मतलब ही नहीं समझे कि आखिर क्या मतलब है वो अल्फाज जो इन्होंने बोले हैं। खैर, आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।